वाली। अब दोनों वार्तालाप कर रहे हैं कि मैंने सुना है, सुदामा कहते हैं द्वारकाधीश से कि मैंने सुना है आपने भी विवाह किया है, अपनी रानियों से नहीं मिलाओगे? अरे हाँ हाँ सुदामा, मैंने भी विवाह किया है। सुदामा जी कहने लगे तूने भी तो नहीं बुलाया रे मुझे। कहते हाँ सुदामा, सही कह रहे हो। तुम्हें मालूम है जब जब मेरा विवाह हुआ है ना, तो मुझे 1 मिनट पहले खुद मालूम चलता था कि मेरा भी विवाह है, तो मैं तुझे कहाँ से बुला लेता। इतनी शादियाँ की है ना, इनमें से एक भी शादी ऐसी नहीं होगी जो मुझे पहले से मालूम रही हो। अच्छा सुदामा, आशीर्वाद नहीं दोगे हमें, हमारी रानियों को? हाँ हाँ कृष्ण, क्यों नहीं दूंगा, बुलाओ रानियों को। रुक्मणी मैया आई, प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया ना, तो सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भवा। धीरे धीरे रानियां आती गई, 10-20 रानियां हो गई। सबको सौभाग्यवती भवा, खुश रहो, सौभाग्यवती भवा, खुश रहो। पूछा क्यों रे, ऐसी कितनी शादी की है तूने? कहा सुदामा अभी तो शुरुआत है, दोपहर से शाम होने आई है और सुदामा जी आशीर्वाद ही दे रहे हैं। 1800 को आशीर्वाद दिया। पहले कह रहे थे सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा, अब कह रहे हैं सौभाग्यवती भवा। अब कुछ समय बाद तो सिर्फ हाथ उठ रहे हैं। इन्होंने कहा क्यों रे, तू सच सच बता कितने विवाह किए हैं? महाराज 16,108 विवाह किए हैं मैंने। अरे राम, इतनों को आशीर्वाद देते देते ना, तो इनको मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। इतना आशीर्वाद मेरे पास नहीं है कि मैं इन सबको दे सकूं। सुन, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, इन सभी को हो जाएगा। और भगवान ने कह दिया, आज सुदामा जी ने कह दिया यशस्वी भवा, दीर्घायु भवा, और तुम्हारी रानी को सौभाग्यवती भवा। सभी को आशीर्वाद दिया। आज कृष्ण भगवान ने कुछ अच्छे जो पुराने वस्त्र पहने थे ना, वो वस्त्र अलग करवाए और अपने पीताम्बर अच्छे अच्छे जो वस्त्र थे ना, वो पहनाए। और दोनों आपस में अपने जीवन की वार्तालाप करने लगे। जो सुदामा जी के साथ हुआ बताने लगे। इधर कृष्ण भगवान अपनी जीवन लीला बताने लगे। सुदामा जी कहते हैं मेरा जीवन बड़ा सीधा साधा था, पर लेकिन तेरा तू तो बचपन से नटखट था। समझ में आ रहा है, जो तूने 16,108 शादियाँ की है ना, तो इसी से पता चलता है तो कितना नटखट था। तूने कैसे कैसे रास न रचाए होंगे, तूने कैसे कैसे लोगों को तड़पाया ना होगा। धन्य हूं मैं जो मैं तेरा मित्र हूं। सुदामा जी कहते हैं कि मित्र, मैं तेरे से मिलने आया था, अब मैं घर जा रहा हूं। तब कृष्ण भगवान ने रोका नहीं, क्योंकि उधर 2 लोग की संपत्ति मिलने के बाद भी ना, सुशीला मैया ना एक मुंह में दाना भी ना रखा था, तो ये बात वो जानती थी। तो जब जाने लगे ना, तो कहते हैं कृष्ण मैं घर जा रहा हूँ। कहा ठीक है मित्र जाओ। सुनो, ये जो पीताम्बरी पहने हो ना, ये तो उतार जाओ। ये कहाँ लेके जा रहे हो? अपने कपड़े पहनो। और आज कृष्ण भगवान ने वो पीताम्बरी उतरवा ली और पुराने कपड़े पहना दिए। सुदामा जी सोचने लगे मैं इसे बताओ क्या समझ रहा था, और इतना बड़ा राजा हो गया, मेरे से पीताम्बरी भी उतरवा लिया। ये मेरे से ज्यादा गरीब तो ये बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद, धन वैभव होने के बाद, मेरे से कपड़े उतरवा लिए। और मन में अनेक अनेक प्रकार की भावना लेके जाने लगे। और जब अपने नगरी में पहुंचे हैं ना, तो देखे कि जैसे द्वारकाधीश से आए थे ना, वैसे ही सुदामापुरी बनी हुई थी। मन ही मन कहने लगे तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फैसला। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ
कर